प्रेम से बोले छठी माता की जय, सूरज भगवान की जय। तो माताएं एवं बहने, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठ माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठ माता कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक जात के बड़ही थे और उनकी पत्नी थी। दोनों बड़े खुश थे। उनका एक छोटी बच्ची थी। बच्ची बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर थी कि उसका रूप का लोग तारीफें करते थे। एक दूसरे से बातें करते थे कि उसका बेटी जो है बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है कि देखने योग्य है और बड़े दूर दूर से उसको लोग देखने जाते थे। सब लोग उसको देखने जाते थे, कुछ रुपये भी देते थे कि उसका सूरत देखकर। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी। उसका माँ जो थी, एक बच्ची समझ के और सब्जी जो भूनती थी दीदी, तो सब्जी का आलू का जो फाक होता है उसको मैं एक सीख ऐसे घोप के और एक फाक अपनी बच्ची को दे दिया करती थी। लो बेटी खा लो। जब रोटी बनाती थी तो एक टुकड़ी तोड़ के तवा से निकाल के दे देती थी, ले बेटी खा लो। कोई चीज भी उसे खाने को लिए दे दिया करती थी। बच्ची को वही आदत लग गया। बच्ची बड़ी हो गई। जब बच्ची बड़ी हो गई तो खुद से भोजन बनाने लगी, या उसके माँ भी भोजन बनाती थी। तो उसको लगता था कि यह जूठा कैसे हो सकता है, इसमें से हम निकाल के खा लेंगे। खाना बनाते बनाते वो खा लिया करती थी, जूठा कर देती थी। सारा लोग कहते थे उसका माता को, कलावती को, उसका माता के नाम कलावती था। कलावती को सब कोई कहते थे कि देखो, आपका बेटी सुंदर तो जरूर है, लेकिन उसका आदत जो है खराब है। उसका आदत अच्छा नहीं है। आपका बेटी बनाते बनाते भोजन जूठा कर देती है। तो कहते हैं दीदी कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी होता है। सुंदर तो जरूर थी, लेकिन उसका आदत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका माता ही ऐसा आदत लगाई थी। धीरे धीरे कलावती का बेटी बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने पर वो शादी का योग हो गई। कलावती के माँ जो थी, कलावती लोग से कहने लगी कि हम बेटी का ब्याह करेंगे, और उसके पर रिश्ता देखने आने लगे। जब रिश्ता देखने को लिए आने लगे दीदी, तब कलावती का बेटी बड़ी सुंदर थी। इतना सुंदर थी कि लोग देखकर पसंद कर लेते थे। किसी घर के घर जाती थी भी तो उसके अपने माता के साथ, कलावती के साथ, तो कलावती अपने दोस्तों से बात करती थी, सखी सहेली से बात करती थी। लेकिन वो बच्ची अंदर घर में ढूक के उसके घर से कुछ निकाल के खा जाया करती थी दीदी। लाती थी नहीं बांध कर, लेकिन खा जाती थी। इसलिए उसका नाम लोग जीभ चटनी रख दिए थे। दीदी उसको जीभ चटनी कह के पुकारते थे। सब बच्चन लोग जो थे सब जीभ चटनी कहते थे। कोई से छीन के भी खा जाया करती थी। उसका मन नहीं मानता था दीदी। उसे जूठा लगवे नहीं करता था कि ये जूठा हो जाता है, जूठा हम नहीं खाएंगे। धीरे धीरे कई रिश्ता आया, लेकिन रिश्ता जो जानते थे वो कलावती सबसे बता देती थी कि देखिए भाई साहब, जिसमें गुण है उसमें अवगुण होता है। मेरा बेटी जो है वो जूठा नहीं मानती है, बनाते बनाते खा जाती है, कोई भी चीज को जुठा देती है।
यानी घी का डब्बा है तो उसी में से निकाल के अपना हाथ लगा के रोटी में लेके खा लेगी, फिर वही हाथे छू देगी। कोई चीज भी है, फल फलहरी भी रखा है तो निकाल के खा के काट के वही में धर देगी दांत से। इसको नहीं लगेगा कि जूठा हो गया। कहते हैं तो नहीं समझती है। एक ठो है लाड प्यार में रहती थी, इसीलिए इसको ऐसा लगता है। कई रिश्ता घूर गया दीदी, लोग कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा लड़की से शादी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे शादी करेंगे, किसी चीज का आवे नहीं रखेगा तो मेरा घर का देवता देवी कैसे रहेगा, बड़े छोटे सब भोजन कैसे करेंगे। एगो रिश्ता आया दीदी, वो माँ बेटा खाली था। एगो बेटा था, एगो माँ थी, बेचारी विधवा थी। एक ही बेटा पर अपना उम्र बिताई थी दीदी। उसको पता चला कि कलावती का बड़ा सुंदर बेटी, उसका नाम जीव चटनी है। बेटा आया तो देखा कि लड़की बड़ा सुंदर है। अपने माँ से बोला, माँ लड़की बहुत सुंदर है माँ, हम इससे शादी करेंगे, बहुत सुंदर है माँ। जीव चटनी के माता कहती है कि बेटा मेरा बेटी पसंद है तो हाँ, देखो बेटा मेरा बेटी सुंदर तो जरूर है, जीव चटनी इसको नाम नहीं पड़ा है, जीव चटनी है, भोजन जूठा कर देती है, कोई सामान हमको घर में सब जूठा रहता है, आपको चाय पिलाए वो भी जूठा है, नाश्ता करवाए वो भी जूठा था, पानी पिलाए वो भी जूठा था। मेरे घर कुछ भी आपका बिना जुठाए हुए भोजन नहीं मिलेगा। यदि इस बात से आप राजी हैं, के बेटी है, बेटी को हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, शादी करके हमको घर पहुंचा नहीं दीजिएगा कि लड़की ऐसे करती है। बेटा जब रिश्ता जोड़िएगा तो जीवन भर निभाना पड़ेगा, इसका जूठा आप सबको खाना पड़ेगा। सारी काम करती है अच्छा से, लेकिन सब कुछ जूठा करके रखती है। जो रिश्ता आया था दीदी, बेचारी विधवा थी, उसका बेटा बोला का होगा माँ, अरे इसका जूठा हम खा लेंगे, तू भी खा लेगी तो क्या होगा माँ, सुंदर इसका बाल बच्चा बड़ी सुंदर सुंदर होगा माँ, हमको इसी से शादी कर दो, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे जीवन भर, माँ हमको शादी कर दो इससे। क्या किया दीदी, उसका जो माँ थी बेचारी विधवा थी, बोली ठीक है बेटा, जब तुमको पसंद है तो तुम्हारा पसंद को हम ना पसंद कैसे कर सकते हैं। शादी तय हो गया दीदी, जीव चटनी का शादी ब्याह हो गया, जीव चटनी दुल्हन बन के चल गई। जीव चटनी अपना ससुराल में रहने लगी। कोई ऐसा चीज जो था दीदी, रोटी बनाती थी तो एक तरफ तावा में डालती थी और रोटी घुमा के दीदी सुंदर से लाल करके तेल लगा के एक तरफ धर देती थी और रोटी बेलती थी और खाती थी और फिर रोटी तवा में डालती थी और निकालती थी, एक टुकड़ी खाती थी। सब्जी भूनती थी दीदी, निकाल निकाल खाती थी। कोई काम है उसको वही था। कोई पूजा पाठ उसको डर से करने नहीं देते थे कि भगवान के जाके भोग लगाएगी और आधा उठा के पहले ये खा जाएगी। इसीलिए भगवान को कोई भी भोग नहीं लगाने देते थे। धीरे धीरे समय बीते बीते दीदी शादी हुआ था जीव चटनी का, तो उसका गांव वाला लोग सब कहने लगे कि अरे आप बेटा के ब्याह किए हैं तो आप छठ नहीं कीजिएगा, कार्तिक मास छठ आ गया। जीव चटनी के सास बोली कि हाँ छठ काहे नहीं करेंगे, छठ करेंगे, मेरा बहू कितना सुंदर कितना अच्छी है, सारा काम करती है, हमको एक काम घर का नहीं करने देती है, हम छठ करेंगे। और जीव चटनी का सास जो थी दीदी छठ की, तो सास बहू मिल के दीदी और जाता में चक्की जो चलाते हैं हाथ से जो पीसने वाला है दीदी, उसमें दोनों मिल के आटा पीसे सूप भर, और सूप भर आटा पीस के थोड़ा चावल पीसे, गेहूं पीसे। और जीव चटनी के सास बोली कि बेटी आटा उठा के रख दो हड़िया में करके। पहले मिट्टी का हड़िया रहता था दीदी, पित्तल का बहुत कम बर्तन रहता था, तो हड़िया में उठा के ढर दो दीदी बेटी और ढकना से झांक देना। जीव चटनी बोली माँ जी जरूर कर देंगे।
अब जी चटनी को लग रहा है कि हाँ, आटा कितना मेहनत से हम पीसे, थोड़ा सा चुरा लेंगे। दीदी चुरा के एक कागज में बांध के आटा और रख दी दीदी, और उसको लग रहा है कि आटा की लिट्टी बना के खा लेंगे तो बड़ी अच्छा लगेगा। बड़ी सुंदर आटा है, उजला दफादफ लग रहा है, बड़ी अच्छा लग रहा है। उसको जी तड़प रहा है कि कब हम आटा की लिट्टी बना के खा लें। दीदी वो चुरा के रख दी। सास को तो लगा कि भगवान के भोग लगाने के लिए हम पीस के रख दिए हैं, लेकिन बहू जो थी, बहू तो पहले ही चुरा ली थी। सास को क्या पता कि आटे ही चुरा लेगी। अब राह देख रही है कि हे भगवान, आटा तो पीस लिए हैं, तो हमको ही आज मौका मिलेगा या नहीं है, क्या करे, छठ है। सास सोचती है कि आज तो दिन लोहंडा है और खीर बनाएंगे, तो जीभ चटनी को यदि कहीं गलती से भी ढूक गई अंदर, तो भगवान का भोग लगाए वो नहीं करेंगे, पूरा भर तसलाई जूठा कर देगी। नहीं तो भगवान के भोगे लगा पाएंगे, नहीं लोगे में बांट पाएंगे। जूठा कर देगी तो बड़ा अपशुगुन हो जाएगा। क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। जीव चटनी के पति बोले कि अरे माँ, इतना चिंता काहे लगी कर रही हो, इसको भेज दो पानी लाने को लिए कि बेटी नदी से पानी ले आओ, नदी दूरी पड़ता है माँ, इसको जाके आने में सांझ हो जाएगा, जब तक तू भगवान के प्रसादी आराम से बना लेगी। बोले कि हाँ, ये ठीक कहता है बेटा, सही बात है। दीदी अब जीव चटनी को सास जो है, सास कहती है कि बेटी हमको नदी जाने में बड़ी देरी लगेगा, बेटी एक गगरी पानी ले आओ नदी से, भगवान का प्रसादी नदिये के पानी से बनाएंगे। अब जीव चटनी है दीदी, सोच लिया कि अरे हमको मौका मिल गया, अब आराम आराम से नदी जाएंगे, पानी लाने के बहाने जाएंगे और हम वहां तो लिट्टी बना के खा लेंगे, कितना अच्छा लगेगा, ताजा ताजा आटा है। अब जो जी चटनी थी दीदी उतावले हो गई कि माँ जी जल्दी से हमको गगरी दीजिए, हम पानी लेकर आएंगे, आज छठ के प्रसादी बनाने के लिए हम पानी लाएंगे। सास बोली बेटी जूठा मत करना। नहीं माँ जी, हम कोई जूठा नहीं करेंगे, अच्छे से लाएंगे। अब दीदी अचला में छिपा ली बेचारी आटा, और ऐसे करके खोस ली दीदी, और गगरी काक से ऐसे चाट के और कहाँ चल गई, नदी। नदी गई तो देखती है कि इधर कहाँ बनाएंगे। बड़ी ने बड़ी लोग, एगो बूढ़ा मर गए थे जो उनका अग्नि संस्कार कर रहे थे दीदी, और अग्नि संस्कार कर रहे थे तो ये जीव चटनी देखी तो खुश हो गई बैठ के कि हाँ थोड़ा देर इंतजार करते हैं, कितना सुंदर उसमें आग होगा। क्या की दीदी, गंगा के अरार पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थले पर आटा सान ली और सान के लिट्टी ठोक ली दीदी। लिट्टी ठोक के और सब जब अग्नि संस्कार करके जाने लगे तो इसको फाका मिल गया दीदी, वही आग पे ले जाके लिट्टी लगा ली। देखिए भगवान छठी मैया कैसा उसको बुद्धि ज्ञान दिए दीदी, उसी पर जाके और लिट्टी लगा ली दीदी, और लिट्टी लगा के और सोचती है कि हम खाएं, लेकिन माँ के एक बेटी थी, बड़ी अच्छी अच्छी खाना खाती थी, उसको कारिख लग गया दीदी, तो कहती है भगवान कैसे खाएं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, मोटा मोटा लकड़ी के मोटा मोटा आग था, अच्छा नहीं लग रहा है। अब गगरी में पानी लेके और वहां से चल दी अचला में लिट्टी भर के दीदी, खोस के चलते चलते उसको मन में आया कि आज तो छठ का दिन है, भगवान के मंदिर में घी में दिया जल रहा होगा, जाते हैं ऐसी ना झूठों के जल जाता है। और जाके पानी रख दिया दरवाजा पर दीदी, और मंदिर में हेल गई। अब हेल के और जाके कहती कि दूध भी ढराया है भगवान जी के,
सूर्य भगवान के आज दूध भी ढराया है और देखिए दिया भी जल रहा है। सूर्य भगवान के कहती है, छठी माता के मंदिर था दीदी, और सूर्य भगवान के मंदिर था। छठी माता से बोली कि ये छठी मैया, आप पर लोग गगरे गगरे दूधवा उझल देते हैं, लेकिन आप एक को बूंद दूधवा नहीं पीते हैं। नलिया में चल जाता है, हक नहीं लगता है। देखिए आज दूध चढ़ाए हैं सब लोग, यही दूध में भिंजा भिंजा हम लिट्टियां खा लेंगे तो पेट मेरा भर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। आपको जो दिया जल रहा है वो दिया वाला घी इसी में लगा लेंगे, काहे कि जलेगा तो उसे क्या फायदा मिलेगा, जलिए न जाएगा। 2-4 दिया में से का कि घी लपेट लपेट दीदी, और इसको अपना लिट्टी में लगा ली, कारी का छल्ला में पोछ पोछ के। और दूधवा में जो नलिया में दूधवा छठी मैया के सूर्य भगवान के ढराया था दीदी, बह रहा था, उसी में दूधवा में भिजा भिजा खाने लगी। तो जो छठी मैया थे दीदी, वो किया, कितना अपमान कर रही है। जो जीभिया निकाले, छठी मैया का जीभिया निकलले रह गया दीदी, अपमान के कारण जीव है कर ले रह गए। अभी तो झटपट खाई दीदी, और गगरी उठाई पानी का और सिर पर लेकर और घरे आ गई। घर आ गई दीदी, सास के बोली कि माँ जी पानी ले आए। कहती हाँ बेटी तू बड़ी लेट कर दी, हम तो प्रसादी भी बना लिए भगवान के, और लोग देखो प्रसादी खा लिए हैं, आने में तू रात कर दी, रात हो गया बेटी। आसरा देखते देखते कुएं से पानी लाकर खीर बना दी, हम प्रसादी बना दिए। जीव चटनी बोली माँ जी दूर था नदी, अपना करनामा नहीं बताई, अपना करनामा नहीं बताई दीदी, खा पी के सो गई। सवेरे हुआ तो जीव चटनी के सास बेचारी पुआ पकवान सब बनाई, अब पुआ पकवान बना के दीदी अपना अर्घ सजा धजा के सूप अर्घ देने चल गई। और जब अर्घ देने चल गई दीदी, तो कुछ लोग सांझ के समय में मंदिर गए तो कहते हैं कि हाँ छठी मैया के जीभिया निकला हुआ है। छठी माता के मंदिरवा में गए तो जीभिया निकल गया है, पता नहीं क्या अपमान हुआ है। हे भगवान, क्या हुआ ये ऐसे? अब लोग जो है पूरा गांव में हल्ला कर दिए कि छठ माता का जीव निकला हुआ है। जीव चटनी को भी जानकारी हुआ कि जीव निकला हुआ है। अब सब लोग पूजा करने जा रहे हैं दीदी, तो छठ माता के जैसे जीव से रक्त निकल रहा है उस तरह हो गया, जीव उनका दांत से दबा हुआ है, जैसे रक्त निकल रहा है उस तरह हो गया उनका दीदी। छठ माता का जीव सब कोई मना रहे हैं, छठी मैया क्या गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, गांव गिराव के खुश रखिए माता, और अपना जीव अंतर कर लीजिए। क्या होने वाला है, कुछ तो भयानक घटना होने वाला है, जो छठी माता का जीव निकल गया। वो लोग बड़ी तरह तरह के सोच रहे हैं दीदी, बोल रहे हैं, भगवान के मना रहे हैं, लेकिन छठी माता का जीव अंदर नहीं हुआ। अब तो सारी लोग चिंता में हो गए दीदी, सारे लोग टेंशन में हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, छठी माता का जीव कैसे निकल गया। अब सब कोई जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करके आ रहे हैं। पारण हो गया दीदी, वहां के राजा के पता चला, राजा के पता चला तो राजा साहब खुद के मंदिर गए, राजा रानी वो भी मनाए, माता रानी के हाथ जोड़ के, छठी मैया के, सूर्य भगवान के हाथ जोड़ के कि हे छठी माता ऐसे क्यों हो गया। ब्रह्मा पुत्री छठी जो है उनका हाथ जोड़ के सबको मनाए, राजा रानी भी मनाए, लेकिन छठी माता का जीव अंदर नहीं हुआ। राजा रानी राजा घोषणा करवा दिए कि भाई जो छठी माता के जीव अंदर कर देगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे, जे मांगेगा वो देंगे। बड़ी लोग गए जाके मनाए, लेकिन नहीं अंदर हुआ दीदी,
जीव चटनी को पता चला कि राजा इनाम रखा है, अपन सास से बोला कि ए माँ जी, हम जाके मंदिरवा में जाएं और छठी मैया के जिबिया अंदर करवा दे। जीव चटनी के सास बोली कि हे भगवान, आज तक भगवान के नाम से शुद्ध से पानियों नहीं एक लोटा दी है, तुलसी में जलो नहीं डाली है, तुलसी में दीपक को नहीं जलाई है। यदि जलो डाली होगी तो एक गोट पहले पी ली होगी, अगर जो भोग भी लगाई होगी तो पहले उसमें से गड़ी छोड़ा खा ली होगी, फल काट के खा ली होगी, तबे लगाई होगी। अब कहती है हम अंदर करवा देंगे। क्या ये अंदर करवाएगी? हे भगवान, अंदर से वो पूरा भगवान के मना रही कि हे भगवान, ये मंदिर में नहीं पहुंचती तो अच्छा था। दीदी जाके राज दरबार में बोली कि हे राजा साहब, मेरा नाम जी चटनी है, हम अगर जो मंदिर में छठी के मंदिर में जाके छठी माता के मना के और जीव अंदर करवा देंगे तो क्या हमको इनाम दीजिएगा? राजा बोले हाँ देंगे इनाम। अब जीव चटनी एगो पीतल के बाल्टी में पानी ले ली दीदी, अब पानी लेके पूजा के थाल में पूजा के सामान लेके अब सोचती है ऐसे कैसे जाएंगे। अब मंदिर में जाके बड़ी प्रेम से छठी माता के चरण को धो दी और धो के 16 श्रृंगार से सजा दी और छठी माता के कहती है कि देखिए छठी मैया, कुतवा चाटता है तो अच्छा लगता है, कुतवा घुस जाता है चाट जाता है, नलिया में बहता है दूधवा से अच्छा लगता है। और हम खा गए घिया लगा के और नलिया वाला दूधवा बोर के तो बड़ी गंदा लग रहा है, गुस्सा गई हो। जीभ निकाल के बैठी है, अगर जो जल्दी से अंदर जीभ कर लो और नहीं तो मारेंगे मुक्का से कि जीभिया अंदर हो जाएगा। अरे प्यार से नहीं मारेगी तो क्या करेंगे? मारेंगे। अगर जो तू जीभ अंदर कर लेगी तो आज से मेरा नाम जीभ चटनी छूट जाएगा और हम पुजारी बन जाएंगे, छठ करेंगे, 5 शुभ से अर्घ देंगे। अगर जो छठ माता मेरा बात मानना है तो ठीक है, और नहीं मानेगी तो सोचना क्या करेंगे तुम्हारे साथ। छठी माता का जीव अंदर नहीं हुआ दीदी तो जीव चटनी जो थी मुक्का उसाही मरने जा रही थी। अब छठी माता के लग रहा है कि अरे बाप रे, मारेगी तो जीव मेरा कट जाएगा। अब छठी माता लुबुक से जीव अंदर कर लिए दीदी, और जब वो लुबुक से अंदर कर लिए तो ये आरती के थाल लेके और छठी माता के आरती उतारी की है। छठी माता, आज तक हम नादान थे, मैंने आपके साथ बहुत गलती किया माता, मुझे क्षमा करना, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञान हो गया, कभी भी कोई मंदिर में इतना घोर अपमान नहीं करेंगे। हम आवाज से हम पर्ण लेते हैं, ये आपका व्रत हम करेंगे। और सूर्य भगवान के मंदिर हम प्रति सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे। हे छठी माता, आपके मंदिर भी हम आएंगे, पूजा करेंगे। इतना कह के अब बाहर निकल के केवाड़ी लगा ली थी दीदी, और केवाड़ी लगा के वो छठ मैया के मनाई। अब बाहर निकली और कहती कि राजा साहब जाके देखिए जीभ निकला हुआ है कि अंदर घुस गया। सारा लोग दरवाजा खोलने पर सब कोई देखते हैं कि जीभ अंदर हो गया। सारा लोग कहने लगे अरे जीभ तो अंदर हो गया, जीभ अंदर हो गया। सब लोग इसको कहते हैं कि झूठा कर देती है, झूठा कर देती है। तो ये तो एक नंबर के भगवान के भक्त निकली, क्या मनाई, क्या बोली। कहती है बस कुछ नहीं, छठी मैया मेरा बात माने हो, बस जीभ अंदर कर लिए। राजा साहब जल्दी से चलिए अपना राजमहल, और राजमहल चल के मुंह मांगा इनाम दीजिए। राजा बोलने लगे कि तो ठीक है देंगे। जब घर गए तो सारी लोग वहां के झूठे दीदी, और झूठने के बाद जीभ चटनी कहती है कि देखिए राजा साहब जो हुआ सो हुआ,
हम एक झोपड़ी में झोपड़ी लगा के रहते हैं, तो अपना जैसा हमको एक महल बना दीजिए, समझे? और कुछ अपना जायदाद हमको दे दीजिए जिसमें हम जिएंगे, खाएंगे, खुश रहेंगे, मेहनत करेंगे। हमको सास मजदूरी करने जाती है, पति जो है एक मजदूर है, एक झोपड़ी में हम झोपड़ी लगा के रहते हैं। हमको यही इतना चाहिए और कुछ नहीं। जो राजा थे उसको मुंह मांगा इनाम अपना दे दिए, अपना जैसा उसको घर बनवा दिए और कुछ खेती बाड़ी दे दिए। जीभ चटनी जो थी बड़ी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई और खुश होकर अपना घर में रहने लगी। सास पूछी, बेटी हम भी मंदिर गए थे, हम भी छठी मैया के मनाए, लेकिन छठी मैया नहीं माने। जीभ चटनी कहती कि माँ जी अब आपको छठ करने का कोई जरूरत नहीं, छठ अब हम करेंगे। छठी मैया से ही बोले कि जब हम छुछुर बुधिया थे तो हम आपको अपमान किए, आज हमको बहुत बड़ा एहसास है कि आप मेरा गलती से माता जीव निकाल लिए हैं, इसलिए हम अपना गलती सुधारने के लिए छठ माता को वचन दिए हैं कि हम छठ करेंगे। जब छठ का दिन आया दीदी, तो बेचारी जीभ चटनी माता छठी के सूर्य भगवान के 5 सूप से अर्घ दी और जाके छठ माता के चुंदरी चढ़ाई, 16 श्रृंगार से सजाई, 16 श्रृंगार से सजा के और छठी माता के आरती उतारी। छठी माता प्रसन्न होकर उसको अन्न पुत्र धन सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए। जो जीभ चटनी थी उसके गोद में संतान हो गया और घर में अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए। तो देखिए दीदी, छठ व्रत जो है, छठ व्रत बड़े नियम से होता है और जीभ चटनी तो बुद्धिहीन थी कि वो गलत करती थी, ये नहीं कि वो सही करती थी और छठी मैया उसको कृपा बरसाए उतना धन दे दिए, ऐसा बात नहीं है दीदी। वो गलती की और गलती का प्रायश्चित माता के सामने की कि हे माता हमने गलती किया है, माता मेरा गलती को प्रायश्चित करने को लिए दे दो कि हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। प्यार से समझाई और उसके बाद उसको गुस्सा आया कि मारने चली नादानगी में। और जब माता जीव अंदर कर लिए तो जीभ चटनी का भी ज्ञान हो गया, उसका माता ज्ञान दे दिए और वो अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ करने लगी। तो देखिए दीदी, जीभ चटनी वाला ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए, जो उसको पहले ज्ञान था। हम सबसे कहते हैं कि हे भगवान, जो ज्ञान पहले था जीभ चटनी का, वो किसी बहू बेटी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पीछे ज्ञान हुआ वो सबको पास होना चाहिए कि माता को मनाने में सफल हो। ये नहीं कि माता को हम कहे किसी भगवान को पूजा पाठ में सफलता का विजय प्राप्त करे। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखे। धन्यवाद। जय छठी मैया।